नमस्कार दोस्तों, आप सबको एडवांस में रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 महीने पहले मैंने महाराणा प्रताप के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने महाराणा प्रताप की पूरी कहानी जानी थी। आज के इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी कहानी जानेंगे, शुरू से लेकर अंत तक, जिन्होंने मराठाओं के दिल में एक बड़ी गहरी जगह बनाई। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छत्रपति शिवाजी महाराज is one of the brave sons of India. छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जो केवल इतिहास का अध्याय नहीं, भारतीय स्वराज्य की आत्मा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती is an important observance that honors the birth anniversary of the honored Maratha emperor. छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 19 फरवरी सन 1630 को। पिता शाहजी भोसले और मां जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले जो कि उस समय मुगलों की सेवा में लगे हुए थे, तो ज्यादा अवेलेबल नहीं रहा करते थे वो। तो मां जीजाबाई जिन्होंने ज्यादा समय बिताया अपने बेटे के साथ। छत्रपति शिवाजी छोटे से बच्चे, तो बचपन में उनकी मां महाभारत से लेकर रामायण तक, रामायण से लेकर भगवद गीता तक और सारी पौराणिक कथाएं सुनाया करती थी। असर क्या हुआ, बहुत ही छोटी उम्र से ही स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप शिवाजी के अंदर दिखने लगी। और जो आज का पुणे है, जहाँ पर कई गांव हुआ करते थे उस टाइम, उसी में से एक गांव था मावल। तो वही मावल के बिछड़े गरीब लोग वहीं पर रहा करते थे, लेकिन उनमें साहस बहुत था। उस समय छत्रपति शिवाजी 15 साल के थे। तो छत्रपति शिवाजी ने वही जंगल में 3 साल बिताए और उन्होंने देखा कि इन गाँव वालों में बहुत साहस है, बहुत ताकत, लेकिन ये अनगाइडेड है। तो एक दिन छत्रपति शिवाजी ने वहां सारे गांव वासियों को, जितने भी गांव के लोग थे, उनको एक जगह इकट्ठा किया और सबको बताया कि मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है और ये जो गुलामी है ये एक मानसिकता है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि गुलामी को तोड़ना है, गुलामी से मराठाओं को बाहर निकालना है। तो उस टाइम के जो मुगल्स थे, निजाम शाह, आदिल शाह, इनके चंगुल से मराठाओं को बाहर निकलवाने के लिए इन्होंने गाँव वासियों को तैयार किया। खंजर निकाला और अपने रक्त से भगवान शिव का रक्त अभिषेक कर दिया। तभी इन्होंने ऐलान किया कि मैं स्वराज यात्रा निकालूंगा, क्योंकि इनका कहना था कि गुलामी एक मानसिकता है। अब टीम तो छोटी थी, मैन पावर थे नहीं, रिसोर्सेस थे नहीं, फंड्स थे नहीं, पीछे से कोई सपोर्ट और पावर और अलायंस था नहीं। तो शुरुआत में ज्यादा इंटेलिजेंस थी। ये जो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनको आप एक कंबाइंड अवतार मान सकते हो। महाराणा प्रताप के साहस, बल और उनकी ताकत का, और कौटिल्य चाणक्य की बौद्धिक शक्ति और उनकी कुटिल नीतियों का ये कंबाइंड अवतार थे। तो ये क्या करते हैं, छापा मार युद्ध करते, द्विकंटक नीति, गोरिल्ला वॉरफेयर, जिसे आप कह सकते हो गनीमी कावा। बचपन से ही इतना इंटेलिजेंस। गनीमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, और कावा का मतलब दुश्मन को हरा के उसको मारने की टैक्टिक्स। छोटी सी सेना इन्होंने अपनी शुरू की और अपना साम्राज्य पूरा ऊपर गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैलाया। एक बार वहीं के मुगल राजा आदिल शाह ने मराठाओं के बीच में से इनके पिता को उठा लिया और उन्हें कारावास दे दिया। और उसी समय शाहजहां भी दिल्ली के अंदर था। हालांकि आदिल शाह भी मुसलमान है और शाहजहां भी मुसलमान है, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स होता है। तो छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, इन 2 राजाओं को आपस में लड़वाया और शाहजहां से अलायंस और सपोर्ट की बात की। छत्रपति शिवाजी ने शाहजहां से कहा कि आप इन पे इन्फ्लुएंस डालो कि ये मेरे पिताजी को छोड़ दें, और जो शाहजहां थे वो भी मान गए। छत्रपति शिवाजी ने शाहजहां से कहा कि अभी तुम्हारे बहुत युद्ध होने वाले हैं और अगर तुम्हें सपोर्ट की जरूरत पड़े तो मैं छत्रपति शिवाजी तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर आदिल शाह ने उनके पिता को छुड़वा दिया। छत्रपति शिवाजी को युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो। और कई बार तो ये बिना युद्ध लड़े ही जीत जाया करते थे। यही तो उनकी चतुराई है। इनकी चतुराई क्या थी कि जो उनको बर्बाद करने आता था वही इनको आबाद करके चला जाता था। तो इसीलिए जो आज का गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, नीचे तक पूरा कर्नाटका है, वहां पर इन्होंने एक नेवी बिल्ड करी। एक्चुअली में छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। उस समय वहां का जो तानाशाह था आदिल शाह, वो छत्रपति शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था। तो आदिल शाह ने अपने सबसे बड़े सेनापति अफजल खान को भेजा कि जाओ छत्रपति शिवाजी को खत्म करके आओ। अफजल खान जानता था कि छत्रपति शिवाजी बड़े ईमानदार आदमी हैं, वो मान जाएंगे। तो इसलिए अफजल खान ने उनके पास प्रपोजल भेजा, कहा कि छत्रपति शिवाजी, मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ, मैं संधि करना चाहता हूँ, अकेले मिलोगे मुझसे? तो छत्रपति शिवाजी ने कहा ठीक है, मिल लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अफजल खान ने कहा कि नियम यह है कि ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र होगा, ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र होगा, ना तुम्हारे पास कोई सेना, ना मेरे पास कोई सेना। अफजल खान जानता था कि छत्रपति शिवाजी बड़े ईमानदार आदमी हैं, हाँ बोल देंगे तो ऐसे आके आगे खड़े हो जाएंगे। उनसे 2.5 गुना लंबा अफजल खान आके उनसे गले मिलने लगा। अब छोटे से छत्रपति शिवाजी तो पीछे से खंजर निकाला और उनके पीठ पे घुसा दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। एक ऐसे लोहे के बुलेट जैकेट पहन रखी थी उन्होंने कि चाहे कितना भी मारो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर उन्होंने हाथ पीछे से खींचा और उनका सिंह नख नाम का एक हथियार बाहर निकल आया, और वो सिंह नख नाम का हथियार शेर के पंजे जितनी शार्प थी। और फिर उसी सिंह नख को अफजल खान के पेट में घुसाया तो अफजल खान की किडनी बाहर निकल आई। और फिर यहाँ रुके नहीं, अफजल खान को मारते ही उनके सेना का पूरा मनोबल तोड़ दिया और प्रतापगढ़ किला जीत गए। और फिर इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी ये नहीं कि जाके आराम करें, 18 दिन के अंदर अंदर जो पनहल का किला था, फोर्ट ऑफ पनहल, उसको भी कैप्चर कर लिया। उस समय मिर्जा राजा जयसिंह हुआ करते थे, और ये मिर्जा राजा जयसिंह को मुगलों ने अपनी सेना में ऐड कर लिया, उनको अपने साथ जोड़ लिया। एक दफा मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको एक युद्ध में हराया और पुरंदर की ट्रीटी साइन करवा ली, और ट्रीटी साइन करवाते वक्त इनके 23 किले इनसे छीन लिए गए। अब वो उनके लिए हार थी, लेकिन हारने के बाद भी नहीं रुके। आगे आने वाले सालों में 23 किले हारे और 360 किले जीत गए। इनकी लड़ाई किसी भी प्रकार से किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, किसी भी रिलीजियस के खिलाफ नहीं थी। इनकी लड़ाई थी मराठाओं की रक्षा करने के लिए। ये मराठाओं के लिए खड़े हुए, ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं थे, ये मुगलों के अगेंस्ट थे। वो मुगल विदेशी जो बाहर विदेश से अपने देश में आए, क्योंकि मुसलमान तो इनकी टीम में बहुत सारे थे, लेकिन ये मुगलों के अगेंस्ट थे। वो मुगल जो बाहर विदेश से आए और मराठाओं को तंग करने लगे। ये वो मुगल के अगेंस्ट थे जो मराठाओं को तंग करते थे, उनको अपना नौकर समझते थे। ये जो इनको बचपन में नॉलेज मिली भगवत गीता, रामायण से, ये इन्होंने अपने सैनिकों में कूट कूट के भर दिया। मैं चाहता हूँ कि इस वीर मराठा की कथा पूरे देश में पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर एक भारतीय युवक के पास पहुंचनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज से आपने क्या सीखा है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, अभी तक हमको सिर्फ 14.1% लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 85.9% लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज, अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।